अर्निंग भी करनी है और कैरियर की अपॉर्चुनिटी में भी ऊपर जाना है। बट बात आ जाती है कि प्रोस्पेक्ट मानता है या नहीं, उसकी क्या क्यूरीज हैं, क्या ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, वो आप लोगों को हैंडल करने में फेस हो रहा है। तो आज मैं कुछ टिप्स लेके आया हूँ आप सब लोगों के लिए। एक हम लाइव डेमो करने वाले हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि प्रोस्पेक्ट की जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उसको किस तरह हैंडल किया जाए। क्योंकि हम सब लोग क्या गलती करते हैं कि हम अपने फीचर्स और उसको नहीं परवाह है कि आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स कैसी हैं, बिजनेस मोड्स कैसा है, उसे उसके फीचर्स चाहिए, उसको उसके प्रॉफिट चाहिए कि वो आगे जाके फर्दर फ्यूचर में क्या करने वाला है। तो हमने कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना है आज ताकि आप लोगों के आगे फर्दर फ्यूचर में आसानी हो सके। तो ये सपोज ये एक प्रोस्पेक्ट है, आज हम इनके साथ लाइव डेमो करेंगे। तो बिजनेस में बहुत सारी स्ट्रेटजीज काम आती हैं, स्ट्रेटजी नहीं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप किस तरह हैंडल कर सकते हो, उस स्ट्रेटजीज को मल्टीपल स्ट्रेटजीज पे वर्क करके। एक स्ट्रेटजीज पे कभी काम नहीं होगा, कभी बिजनेस नहीं आप लोगों को आएगा। तो आप एक मिसाल ले लेते हैं कि मैं किसी भी इंसान को एक बैट बॉल और काफ़ी जो है पिच वगैरह की स्टडी वगैरह एजुकेशन दे देता हूँ, और क्या वो पहले दिन ही सेंचुरी कर सकता है? कभी नहीं। आंसर इज नो, बिकॉज कि उसको पता ही नहीं है कि मैंने जो है फील्ड के अंदर जब जाना है मुझे क्या चीज़ें फेस करने को मिलेंगी, क्या चीज़ें होंगी और क्या मेरे इसके अंदर वर्किंग होने वाली है। तो मैं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज करनी है कि किस वे में क्या बात करनी है। क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट का कोई भी रीजन हो सकता है। ये बात नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, ये बात है कि उसे समझ नहीं है, ये बात है कि वो सेटिस्फाइड है भी है या नहीं है। तो हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स को क्लियर करना है आज। सपोज कि ये मेंबर हैं और इन्होंने बिजनेस करना है बट ये अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके ये आंसर देंगे। और हमने क्या है, देखो बिजनेस करना है तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रोस्पेक्ट आपकी क्लोजिंग ही नहीं हो रही तो अर्निंग नहीं आ रही, तो फर्स्ट ये है कि क्लोजिंग करवाएं हम। तो हमने क्या करना है, हमने प्रोस्पेक्ट को उसके सारे डाउट्स को क्लियर करना है, उसके सारे वेज को क्लियर करना है। स्ट्रेटजीज पे जब हम काम करेंगे तो हमें नजर आएगा, वो रिजल्ट नजर आएगा जिसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो हम सपोज सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे, आप एक प्रोस्पेक्ट हैं जी, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे आपकी जो भी आपको क्यूरीज आ रही है मैं आपकी सोल्व करें, ठीक है? तो आपने गौर से देखना है। और हाँ एक चीज, आप एक काम करें कि कॉपी पेंसिल पकड़ लें और नोट्स बना लें, बिकॉज के यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार वीडियोस देखनी पड़ेगी। इससे बेहतर ये है कि आप नोट्स बना लें और पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। सर नंबर 1, क्या आपको इस चैलेंज के अलावा कोई चैलेंज आ रहा है? चैलेंज तो यही है, मुझे सारा प्लान समझ आ गया, प्रेजेंटेशन समझ आ रही, बट ये चैलेंज है मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, अरेंज नहीं हो पा रहे मेरे पास पैसे। ओके। नंबर 2, अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप ये काम करते? जी ऑफ कोर्स करता है। जो आपने मुझे प्रेजेंटेशन दी है, जो मुझे प्लान बताया है, ये मैं जॉब के अंदर किसी में इतने अर्न नहीं कर सकता, इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच सकता जितनी जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग में आगे कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स करता है अगर मेरे पास पैसे होते तो। ओके, तो इन्होंने बोला कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये काम करता। इनसे मैंने पूछा कि इनसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि इसके अलावा कोई चैलेंज है, तो इन्होंने बोला कि फिलहाल यही चैलेंज है मेरे पास कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस बिजनेस को करता। नंबर 3, सर मुझे ये बात बताएं कि अगर आपके पास पैसे होते तो आप ये काम करते, बिल्कुल ठीक है? तो मुझे एक चीज बताएं, अगर मैं आपको अभी रिसेंटली मैंने एक आईफोन खरीदा है, आईफोन लेटेस्ट, तो उसकी प्राइस है 2 लाख। अगर आज की डेट में शाम तक मैं आपको कहूँ कि वो आपको 20,000 रुपये मिल जाएगा, तो क्या आप पैसे अरेंज कर सकते हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ले लेता, बट मेरे पास मैं पैसों का अरेंज करता, अपने किसी दोस्त से मामू से वगैरह से पूछता कि 10 एक से पकड़ लेता, 5 एक से पकड़ 20 किसी से अरेंज कर लेता। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं इनको ये ऑफर देता तो ये ऑलरेडी करते और कहीं से अरेंज करा के ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते। नंबर 4 पे, सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं है, बिकॉज कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद पैसे आते हैं या नहीं आते, शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी में सक्सेस हासिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू में कहीं ना कहीं
फेस इश्यूज आ रहे हैं तो हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो सर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है? मेरी एज इस टाइम 20 साल आपकी एज है। अगर देखा जाए, सॉरी माइंड ना कीजिएगा, अगर देखा जाए कि आज आपकी एज 20 साल है, मुझे ये बताएं कि आपको बिजनेस करते हुए कितनी देर हो गई? ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए, 17 इयर्स। और आपकी मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, राइट? जी ओके। तो मुझे ये बताएं कि आपने उस मार्केट के अंदर, अभी आपकी 20 साल की एज है और आपको कितनी टाइम हो गया आपको बिजनेस करते 3 हुए? इयर्स हो गए। 3 इयर्स में आपके पास जो है राउंड अबाउट 60K के रेंज नहीं है। तो मुझे ये बताएं, इस अपॉर्चुनिटी को हम फिलहाल साइड पर रखते हैं, मुझे ये बताएं कि अगर आज से 3 मंथ बाद या 1 साल बाद आपके पास इतनी वैल्यू होगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कर सको, या फिर आपको कहीं लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आज मुझे अगर 60,000 मेरी पॉकेट में नहीं है, मेरी ये रेंज से बाहर है, तो क्या मैं 3 मंथ बाद इस लेवल तक पहुंच सकता हूं कि मेरे पास किसी भी ना किसी अपॉर्चुनिटी से वो पैसे आ जाए, या फिर मैं 1.5 साल बाद 1 साल बाद इस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच सकता हूँ? जी मैं जॉब करूँगा कुछ ना कुछ करके इंशाल्लाह 1 ईयर तक इसको इंशाल्लाह ज्वाइन करूँगा। अपने जो आपने प्लान बताया उसके मुताबिक इसमें आऊँगा। ओके। तो मुझे ये बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी इस अपॉर्चुनिटी को तो आपने छोड़ा, उसको अभी साइड पे रख लो, आप एक जॉब करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो जॉब आपके जो घर के खर्चे के अलावा आपका कोई श्योरिटी हो सकती है, आपको कहीं वो सेविंग हो सके, या आपको श्योरिटी हो सकती है कि आपकी वो वैल्यू क्रिएट हो सके जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से है, या आपको ऐसा लगता है कि वो जॉब आएगी भी या नहीं आएगी, बिकॉज कि अभी तो आपके पास जॉब नहीं है, आप उसको ढूंढोगे, वो भी अभी पक्का नहीं है कि आपको जॉब मिलती भी है या नहीं मिलती है, अगर मिल जाती है तो आप ये चीज़ करते हैं, ठीक है? तो सपोज अभी जॉब नहीं है, तो मतलब कि आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी इसके अलावा आपको कहीं नजर नहीं आ रही, तो आपको ऐसा लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू है, बट आप कहीं ना कहीं कश्मकश में है, डाउट्स में है। मैंने आपके साथ प्रेजेंटेशन भी शेयर करी है, मैंने आपके साथ जो लोगों ने अचीव किया है वो भी आपको शो करवाया है। आपको पता है कि फॉरएवर जो है वो 43 ईयर्स से 160 प्लस कंट्रीज में वर्किंग कर रहा है, मींस के उसकी एक इम्पैक्ट है, उसका एक पावर है जो आपको नजर आ रहा है। मुझे ये बताएं सर कि आप आज ही जो है फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहेंगे या कल? नहीं इंशाल्लाह मैं आज जाके अरेंज करूँगा, कल इंशाल्लाह सुबह आपको बता दूँगा, मॉर्निंग में इंशाल्लाह ज्वाइन करूँगा। थैंक यू सर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने न्यू स्ट्रेटजीज का अप्लाई किया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने न्यू स्ट्रेटजीज को अप्लाई किया, मतलब कि मैंने प्रोस्पेक्ट को उसकी वैल्यू बताई है कि वो क्या चाहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्पेक्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मुझे सिर्फ एज अ कस्टमर ट्रीट किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इनके थ्रू मैं आने वाला और मेरे थ्रू ये होने वाले हैं, क्योंकि डाउन लाइन और अपलाइन का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। क्योंकि इन सर आपको पता होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता दूँ, आप जब तक अर्निंग करते हैं आपको पता है कि मुझे ना आने वाला तो है, तो आपने जब अर्निंग करनी है ऑफकोर्स मुझे आएगा, तो अगर मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, नहीं करवाऊंगा जिस तरह मैंने अचीव किया और मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया, तो मैं आपके थ्रू अर्निंग नहीं कर सकूंगा। मतलब कि आप मेरी एक लीड हो, एक चेन हो जिसके थ्रू मैं अर्निंग करने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, आप मेरी लीड हो, आप आने के बाद यहाँ पे वेस्ट नहीं होने वाले हो। एक समुद्र के अंदर आपको तैरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा, आपको पूरा तैरना सिखाया जाएगा कि किस तरह वर्किंग होती है, किस तरह प्रोस्पेक्टिंग होती है, किस तरह फॉलो अप होता है, कि सारा कुछ क्या होता है। सो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पे डाउनलाइन और अपलाइन का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। मुझे मेरे सीनियर ने गाइड किया था कि बिजनेस को किस तरह साइकोलॉजी प्ले किया जाए, किस तरह किसी भी ह्यूमन को उसकी साइकोलॉजी के साथ किया जाए, क्योंकि इंसान की जो सोच होती है वो थोड़ी सी डाउन चले जाती है जो उसके हालात के साथ से चल रही होती है। अभी मैंने एक रिसेंटली एक पोस्ट लगाई है जिसके अंदर मैंने बताया कि आप 1 लाख अर्निंग कर सकते हो, तो मुझे एक कमेंट आता है कि क्या ऐसा होता है, आप मजाक कर रहे हो। मतलब कि हमारी सोच इतनी छोटी हो चुकी है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अर्निंग इतनी कर ही नहीं सकते, जबकि मैंने खुद मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम जो है राउंड अबाउट इतनी ही थी। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी एक थिंकिंग हाई थी और मुझे अपॉर्चुनिटी की वैल्यू का पता था। मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया हुआ था और वो काफ़ी आगे जा चुके हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी टीम को क्रिएट किया, और आप भी मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे किसी भी टीम मैं इंशाल्लाह आगे जाकर एक
प्लेलिस्ट रेडी करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं अपनी टीम्स को जो आउट ऑफ सिटीज़ भी हैं आप उनके साथ भी अटैच हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। शेयर कीजिएगा, कमेंट और लाइक। थैंक यू।